हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम सब ना बहुत सारी बातों को सोचते ही रह जाते हैं। बस सुबह से लेकर के रात तक सोचते ही रहते हैं और जब बारी आती है अपने लिए कुछ करने की, अपने लिए अपने सपनों को तरफ देखने की, तब बस और भी बातें सोचने ही लग जाते हैं। क्या जो कर रहे हैं वो सही होगा? जो अगल बगल देख रहा है क्या वो मेरे बारे में सोचेगा? क्या मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? घर के लोग क्या सोचेंगे? क्या मैं अपने सपने को पूरा करते करते घर की सारी चीज़ें जिम्मेदारियां निभा पाऊंगी कि नहीं? तो बहुत सारी ऐसे बातें ना एक फीमेल जो एक हाउसवाइफ है वे बहुत सारी बातें आती ही रहती हैं और रिज़ल्ट की चिंता करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएँ, अगर हम वो रिज़ल्ट नहीं ला पाएँ तो फिर क्या होगा? लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे? लेकिन उससे पहले अरे रिज़ल्ट की तो बात की बात है, पहले एक कोशिश तो करके देखो। उस कोशिश को तो पहले अंजाम दो। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, कोशिश में ही सारा कुछ होता है। एक बार कोशिश तो करके देखो। तो रिज़ल्ट से पहले ना आप अपनी कोशिश पे ध्यान दीजिए, एक कोशिश तो कीजिए। शायद इस कोशिश में रिज़ल्ट हो या ना हो, लेकिन आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख जाएंगे। उससे रिलेटेड उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीख जाएंगे और वो ना हमारे डेली लाइफ और पूरी लाइफ के लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी जो हम लोगों को आगे और भी चीज़ें में मदद करेगी। हो सकता है आपके जो चीज़ें हैं, जो एक्सपीरियंस जो आप गेन करेंगे वो दूसरों के काम आ जाए। कुछ कभी भी कुछ करने से गलत नहीं होता है या फिर कुछ हम लोगों का घटता नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ ज़रूर सीख जाते हैं। और ये जो जीवन है ना, हर एक दिन कुछ ना कुछ हम लोगों को ज़रूर सिखाता है। कहते हैं ना कि सबसे बड़ी परीक्षा ना समय होता है। समय से बड़ा कोई और परीक्षा नहीं होता है और इस परीक्षा में ना धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। बिना धैर्य और बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। समय सबसे बड़ा पहलवान होता है, इसके आगे किसी की नहीं चलती। हम सबके जीवन में ना हर तरह का समय होता है, कुछ अच्छे तो कुछ मीठे तो कुछ खट्टे तो कुछ बहुत बुरे भी होते हैं। लेकिन वो समय ना एक जैसा कभी नहीं रहता है। आज खट्टे हैं तो कल मीठे होंगे, आज अच्छे हैं तो कल बुरे होंगे। समय का चक्र चलता ही रहता है, ये कभी नहीं रुकता है। और जैसे दिन और रात चल होती है उसी तरह से सुख और दुख की भी ये चक्र चलती ही रहती है। तो हमारे जीवन में ना दोनों तरह की चीज़ें होती रहती हैं, कुछ अच्छे तो कुछ खट्टे तो कुछ मीठे। बस सबकी अलग अलग तरह के इंसान जो हैं उन पे डिपेंड करता है कि उस समय को लोग किस तरह से लेते हैं। कुछ जब बुरे वक्त चलते हैं तो घबरा जाते हैं और कुछ जब अच्छे वक्त चलते हैं तो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आगे की सोचना ही भूल जाते हैं। बस इसी में वो फंस के रह जाते हैं और ये चक्र चलता ही रह जाता है। और यही जो हमारे जीवन में अच्छे और बुरे का दिन दिखलाता है। आज वो दिन है जो इतने दिनों से लोग सफ़र कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और आज देखते ही देखते वो दिन आ गया। हालांकि ये दिन आना या सोचना हम सब के लिए इतना आसान नहीं होता है और हम सब सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपनी धैर्य और अपनी जो मेहनत की है उसकी आज पूरी तरह से सफल हो गई है। आज का दिन बहुत ही ख़ास है। तो आप सभी को पता है कि आज का दिन क्यों ख़ास है। आज जो दिन आया है ना, इस दिन के लिए ना बहुत सफ़र हुआ है, बहुत सफ़र हुआ है। जब आप किसी दो के साथ रहते हैं और उस अच्छे वक्त में उसका कहीं अच्छा जगह पे हो जाता है और आप वहाँ पिछड़ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन उस दुख में आपको हारना नहीं है, अपनी हिम्मत दिखानी है और भरोसा रखना है खुद पे, क्योंकि बिना भरोसे के कुछ नहीं हो सकता। आपके अगर अपने आप में भरोसा है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपनी जो ये पहाड़ जैसे जो भी दिक्कतें आती हैं ना उन सभी का सामना कर सकते हैं। ये जो सफ़र है ना तय करना इतना आसान नहीं होता है। हम सब अपनी लाइफ को जिस तरह से सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ज़िंदगी में भी ना दो तरह की ट्रेजेडी होती है, एक जो हम सोचते हैं और दूसरा जो हम कभी नहीं सोचते हैं वो हो जाता है। हम जैसा सोचते हैं अगर वैसा जीवन चलने लगे तो ये जीवन का मतलब ही नहीं रह जाएगा, ना ही लाइफ जीने में मज़ा आएगा।
मज़ा तो आप सभी को तभी आएगा जब ये सारी चीज़ों को झेलते हुए अपने पंख फैला के आप उड़ पाएंगे। और उड़ने के लिए ना सिर्फ़ और सिर्फ 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला मेहनत, दूसरा धैर्य और तीसरा ये समय, क्योंकि समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। इसलिए समय भी एक चक्र है जिस पे हम सब फंसे हैं और अपनी मेहनत को करते ही रहना है और समय अपने आप ही आ जाएगा और उस दिन की जो आपकी इच्छाएं हैं, आपकी जो आप सभी ने जो सोचा है वो पूरा हो जाएगा। आप सभी को पता ही है कि 16 अक्टूबर को फाइनली जिन लोगों ने इतनी मेहनत की है, 2016 से जिन लोगों ने वेट किया है, फाइनली आज वो दिन आ ही गया और आज ना सबको जो जॉइनिंग लेटर है मिल रही है। इससे पहले भी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था अगले वीडियो में कि क्या प्रोसेस चल रही है जेएसएससी के लेकर के बहुत सारी चीज़ें। तो आज फाइनली उन लोगों को सबको मिल ही गया जॉइनिंग लेटर और सब अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी जो कार्यरत जगह पे है वहाँ चले जाएंगे। अपनी अच्छे से अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे शिक्षण कार्य है, वो सारी को पूरा करेंगे। तो ये जो समय था ना, ये 2016 की वैकेंसी आज तक मतलब कंटिन्यू हो रही है और उसकी ज्वाइनिंग अब जा कर के हो रही है। तो ये जो समय था ना बहुत ही इन लोगों के लिए टफ़ था, क्योंकि ये लोग भी फंसे हुए थे एक तरफ से कि होगा कि नहीं होगा, और हो गया है तो अभी तक ज्वाइनिंग नहीं। बहुत तरह की बातें होती है, बहुत सारी टेंशन होती है। जैसा कि अभी पीजीटी वाले को लग रहा होगा तो उन लोगों को भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन उन लोगों ने अपनी हिम्मत से काम लिया, अपनी धैर्य से काम लिया और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। बार बार जा कर के रांची में उन्होंने अपनी धरना दी है। बहुत सारे केस हुए थे, आप सभी को पता है कि किस तरह की केस हुई थी, नियमावली हुई थी। तो इन सभी चीज़ों में फंसते हुए लड़ते हुए आगे बढ़े ये लोग और फाइनली आज रांची के मोरहाबादी मैदान में इन लोगों को मिल रहा है ज्वाइनिंग लेटर। और इन सब की जो अपनी मेहनत जो किए थे, कुछ लोगों की तो काफ़ी एज भी हो चुकी है फिर भी मिल, तो अब उस खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि वो जो खुशी अभी हो रही है ना, वो खुशी किस तरह की हो रही होगी। और ये एक समय था जब ये लोग इस चीज़ों से जूझ रहे थे और आज वो खुशी इनके हाथ है, आज वो खुशी इनके पास है, तो कैसा लग रहा होगा। तो ये ना मेहनत को दिखाता है और ये धैर्य को दिखाता है कि किस तरह धैर्य और मेहनत से और अपने आप पे भरोसा से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। मिलते हैं दूसरे